महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने किस आधार पर सभी आरोपियों को रिहा किया, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक बाइक में धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए। इस ब्लास्ट केस में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी आरोपी बनाए गए थे। लेकिन अब 17 साल बाद लंबे चले इस केस में एनआईए कोर्ट ने आखिरकार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कोर्ट ने आज क्या क्या टिप्पणी की। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी और इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने ही बम बनाया था। इस दौरान कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। फैसले में कहा गया कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस केस में फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने माना कि यह घटना समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध थी, लेकिन कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं, मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय और पुख्ता सबूत नहीं मिले, इसलिए सभी को बरी किया जाता है। पुलिस अगर चाहे तो वांटेड आरोपियों के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सभी आरोपियों को कोर्ट का ऑर्डर कॉपी दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया जिसे कानूनी रूप से सही माना जा सके। जिन गवाहों पर भरोसा किया गया उनकी गवाही भी कमजोर निकली। सिर्फ कहानी या सोच बना लेने से ये काफी नहीं है कि आरोपियों को ये मान लिया जाए कि उन्होंने अपराध किया है। सजा के लिए पक्के सबूत होने जरूरी हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर संदेह है, लेकिन केवल संदेह के आधार पर प्रोसिक्यूशन मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता। फैसला सुना रहे जज ने यह भी कहा कि मकाको कानून यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था, इसलिए इसे केस से हटा दिया गया। यूएपीए कानून लगाने की जो मंजूरी गृह विभाग ने दी थी वो बिना ठीक से जांचे समझे दी गई, इसलिए यूएपीए की धाराएं भी इस केस में लागू नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि अभिनव भारत संस्था का पैसा किसी आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल हुआ। अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया। प्रोसिक्यूशन षड्यंत्र रचने की बैठकों को साबित करने में विफल रहा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्पॉट पंचनामा में खामियां थीं। डंप डेटा उपलब्ध नहीं था, घटना स्थल की बैरिगेटिंग नहीं की गई थी, इसलिए इस मामले में कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वाहन के चेसिस नंबर को मिटा दिया गया और दोबारा रिस्टोर नहीं किया गया, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत
माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। साहेब, ज्या पद्धतीने हिंदू दहशतवादावरती जास्त भर दिला जात होता त्याला या एकूणच निकालातनं काय आपण हे एकदा कव्हर करून दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो टू फोल्ड टेस्ट होती है वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाई और धारा 45(2) अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो सैंक्शन पूर्व सम्मति आवश्यक होती है केंद्र सरकार की, वे दोनों सैंक्शन जो एक एसीएस होम महाराष्ट्र सरकार ने दी थी और केंद्र सरकार की थी ही नहीं, तो जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की थी वो दोनों सैंक्शन पूर्व सम्मति डिफेक्टिव थी, ऐसा निष्कर्ष माननीय न्यायालय ने निकाला। धर्म के संबंध में भी कुछ कोर्ट ने कहा? धर्म के संबंध में माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जब तक हमको जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं मिलती, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा। फॉरेंसिक एविडेंस कंटेमिनेटेड हो चुका था, इसके बारे में जिक्र दिस इज अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटेमिनेट हुआ था। जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था, तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई लेकिन उसके कोई शेल केसिंग्स नहीं पाए गए। इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी। वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ था। इस कंटेमिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। बता दें कि पहले इस केस का फैसला 8 मई 2025 को आने वाला था, लेकिन फिर कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जिसके बाद 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज अब तक बदल चुके हैं, लेकिन अब जाकर एनआईए कोर्ट ने करीब 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि इस केस से जुड़े इन आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये बताएं कि ये इस मामले में अपराधी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।